कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। आईपीएस अजय पाल शर्मा, ध्यान से सुन ले, 4 मई के बाद तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हें घसीट कर बंगाल लाया जाएगा। ये बोलने वाले टीएमसी प्रवक्ता अब बिल में छिपकर बैठ चुके हैं, क्योंकि 4 मई तो जा चुकी है और बीजेपी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में आ चुकी है। तो ये धमकी देने वालों का अब क्या होगा? लेकिन रुझान तो आने शुरू हो चुके हैं। धमकी देने वाले, अत्याचार करने वाले अब सरकार की रडार पर हैं। टीएमसी के नेता जो नतीजों से पहले गरिया रहे थे, उनकी अब रेल बननी शुरू हो चुकी है। टीएमसी के एक नेता जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी दी थी कि चुनाव परिणाम के बाद उनकी बहनों और पत्नियों की इज्जत नीलाम करेंगे, उनका अब इलाज शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तूफानी जीत के बाद ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं, क्योंकि वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाई। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available. Nobody is available. But I complained everywhere. कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें से एक तस्वीर ये भी है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस शानदार जीत के बाद बंगाल के लिए बाबा के बुलडोजर की पूरी खेप निकल चुकी है। इस तरह की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि अब बंगाल में भी बुलडोजर चलेगा। वहीं बंगाल चुनाव में गर्दा उड़ाने वाले यूपी के सिंघम आईपीएस को लेकर भी कई तरह की खबरें वायरल हैं, जिसमें एक खबर यह आ रही है कि यूपी कैडर के आईपीएस को अब बंगाल में ही परमानेंट शिफ्ट किया जा रहा है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अजय पाल शर्मा की वोटिंग के दौरान एक वीडियो खूब वायरल हुई थी। बता दें कि चुनाव के दौरान दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्ता विधानसभा सीट सबसे चर्चित सीटों में शामिल रही। यहाँ चुनाव आयोग ने यूपी के चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को पुलिस ऑब्जर्वर के रूप में तैनात किया था। अपनी सख्त कार्यशैली के लिए पहचाने जाने वाले अजय पाल शर्मा ने इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े तेवर दिखाए थे। वो टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के आवास के बाहर भी पहुंचे थे और साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अजय पाल शर्मा की इसी सख्ती के बाद टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने एक वीडियो जारी कर बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा था और कह दिया था कि हमारी नजर आप पर है और 4 मई के बाद आपको कोई नहीं बचा पाएगा। हम आपको उत्तर प्रदेश से घसीट कर बंगाल लाएंगे। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। ये बयान सुर्खियों में काफी चला था, लेकिन अब जब बंगाल में बीजेपी की धमाकेदार जीत हो चुकी है, तो रिजू दत्ता का वही पुराना वीडियो उनके गले की फांस बन चुका है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार ये वीडियो शेयर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अब रिजू दत्ता का क्या होगा। कुछ यूजर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब बंगाल में भी यूपी वाला ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। धमकी देने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब देखना ये है कि कानून का शिकंजा इन पर कैसे कसा जाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।